हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और आज के इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल करवा सकूं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उतने ज़्यादा हमारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जाते हैं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, हर क्वेश्चंस जो है वो पहले क्वेश्चन से अलग होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशंस। ये एक वर्ड है। इस वर्ड में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को यदि परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पे 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो ये टारगेट है वो ये रहता है क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में। ये मैं अपने पहले वीडियो से ये बात कहती आ रही हूँ कि हमें क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। तो इसमें टाइम कम से कम लगे, इसके लिए हमें कौन सी अप्रोच रखनी है वो मैं अभी आपको इसके सोल्यूशन में बताऊंगी। दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें स्थान चेंज करने के लिए बोला जाता है तो हमें पहले ये स्टेप न उठा के हमें ये स्टेप देखना है कि अपने दाएं से गणना करने पे 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले ये जो दाएं से गणना करने पे 10वां अक्षर आता है, इस अक्षर को यहाँ पे लिख लेंगे कि ये अक्षर कौन सा है। तो दायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ है, तो ये मेरी दाईं साइड से इस ओर हम चलेंगे। तो दाएं से गणना करने पे 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा 10वां अक्षर है यू। दाएं से 10वां अक्षर है हमारा यू। ये हमने लिख लिया। अब हम इनका जो ये स्थान वाली लाइन है इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि मैं पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे और इसी प्रकार हमें अक्षरों को चेंज करना है। तो यू जो है हमारा पांचवा है, तो पांचवें और छठे को हम आपस में चेंज कर देंगे। तो यू के स्थान पे आपका आ जाएगा एन। तो इस प्रकार गणना करने पे जो 10वां अक्षर है वो यू के स्थान पे हो जाएगा हमारा एन। तो दोस्तों, ये देखिए आप, हमने कितने कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि हम इस लाइन को पहले सॉल्व करने लगते तो हम सारे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे लेटर्स को आपस में हम इंटरचेंज करते, उसके बाद में हम दाएं से 10वां अक्षर निकालते, तो हमें इसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें दाएं से गणना करने पे 10वां अक्षर पहले लिख लेना है। उसके बाद में ये जो इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है, इस स्टेप की ओर जाना है। तो इस तरह से हम बहुत कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि शब्द इंटरनेशनल, ये वर्ड है, इसके प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बाईं ओर से 9वां होगा। दोस्तों, जो पहले क्वेश्चन में थी वही सेम अप्रोच हमें इस क्वेश्चन में भी रखनी है। हमें सबसे पहले आना है इसकी लास्ट लाइन पे जाए तो बाईं ओर से 9वां अक्षर होगा। हमें ये देखना है इसमें पहले बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा है। ये मेरा बायां हाथ है, मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो 9वां अक्षर है वो है आई। अब ये हमने देख लिया कि 9वां, बाएं से 9वां कौन सा है। अब आगे का स्टेप स्टार्ट करते हैं कि प्रत्येक व्यंजन को हमें पूर्ववर्ती अक्षर यानी कि उससे पहले वाले अक्षर से, और प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर, परवर्ती यानी कि उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित यानी कि इंटरचेंज हमें करना है। तो दोस्तों, ये देखिए कि हमारा जो 9वां, बाएं से 9वां अक्षर है वो है आई, और आई है एक स्वर। 5 स्वर है हमारे पास में, ए ई आई ओ यू। तो आई जो है वो है एक स्वर है, और स्वर को हमें उसके परवर्ती अक्षर यानी कि उसके नेक्स्ट से हमें चेंज करना है। तो आई का नेक्स्ट होता है जे। तो दोस्तों, जे हमारा आंसर हो जाएगा।
अब यदि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते कि हम इसके प्रत्येक व्यंजन को चेंज करने लग जाते और प्रत्येक स्वर को चेंज करने लग जाते, तो यही सेम क्वेश्चन हमारा कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता। लेकिन हमने जब पहले बाएं से सीधा हमने 9वां अक्षर निकाल लिया तो हमने देख लिया कि ये एक स्वर है और इसको हमने इसके आगे वाले अक्षर में चेंज कर दिया। तो दोस्तों कितना कम समय बचाते हुए हमने इस क्वेश्चन को कितने कम समय में और पूरी एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर लिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आपके सामने 4th क्वेश्चन है। एक वर्ड है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इसके पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहता है तो 12वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों इसने बायां या दायां नहीं कहा है। यदि क्वेश्चन में बायां या दायां जो एग्जामिनर क्लैरिफाई नहीं करता है तो हम उसको बायां यानी कि इसकी स्टार्टिंग ही मान के चलेंगे। तो सबसे पहले अपने लास्ट लाइन पे आ जाइए आप तो बस कि 12वां अक्षर कौन सा होगा बाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पी जो है ये हमारा हो गया बाएं से 12वां। अब ये देखते हैं किस तरह के चेंजेस के लिए बोल रहा है। तो पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहेगा। तो पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखने हैं, फिर ये 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखने हैं, उसके बाद में ये 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखने हैं और ये 4 अक्षर भी हमें विपरीत क्रम में लिखने हैं। लेकिन दोस्तों इन चारों से और इन चारों से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारा 12वां अक्षर आ रहा है वो आ रहा है हमारा इन चारों के बैच में। तो इन चारों को ही सिर्फ हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। PROM, ये हमने MORP को विपरीत में लिख दिया PROM। तो अब हमारा बाएं से 12वां कौन सा हो गया दोस्तों। पहले P था, अब हमारा बाएं से 12वां हो गया आपका M। तो दोस्तों आपने देखा हमने कितना टाइम इसमें सेव कर लिया कि जब हमने ये देख लिया कि इस क्रम में 12वां, तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि 12वां कौन सा है। उसके बाद में जो भी चेंजेस है वो हमने किए। तो हमने इसको भी, इसको और इसको, हमने इनको जो है इंटरचेंज करने में हमारा टाइम नहीं वेस्ट किया। हमने सिर्फ इसको टारगेट किया। तो इसको जब हमने इंटरचेंज किया तो MORP के स्थान पे आया PROM। तो M जो है वो हमारा बन गया बाएं से 12वां अक्षर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 5वां क्वेश्चन है कि गैदर वर्ड है हमारा गैदर। इसमें प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो दोस्तों वर्ड है आपका गैदर, तो उसको हम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाला स्टेप करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप इसको, जो वर्ड आपको दिया है आप उसको लिख लीजिए। ये है गैदर। अब हम इसके नीचे इसको इस तरीके से लिखेंगे कि एक एक लेटर उसके नीचे आ जाए। इसका क्या पर्पस है ये आपको अभी आगे समझ में आएगा। सबसे पहले आता है हमारा ए, उसके बाद में हमारा आएगा ई, उसके बाद में आ जाएगा हमारा जी, उसके बाद में आएगा एच, आर और टी। अब देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो ये देखिए आप, इनका इतने जो लेटर्स हैं उनमें सिर्फ एक एच ऐसा है जिसका ये पेयर यहाँ पे बन रहा है, और जी है, ए है, ई है, टी, जी, ई, आर, आर, टी कोई भी सेम नहीं है। सिर्फ एक एच जो है उसके नीचे एच आ रहा है, यानी कि एच एक ऐसा वर्ण है जिसका स्थान इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद भी अपरिवर्तित रह रहा है। तो इसने पूछा है कितने पेयर हैं, तो उसमें हम लिख देंगे, हमारा आंसर होगा कि एक पेयर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको उसमें कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको
आसानी हो जाएगी। दोस्तों, जब भी हम किसी क्वेश्चन का एक अप्रोच लेके चलते हैं तो उन क्वेश्चंस को हमें न सिर्फ सॉल्व करने में हमारी गलतियां कम हो जाती हैं, बल्कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो भी बहुत कम हो जाती हैं। ये जो भी टिप्स और ट्रिक्स दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, ये हो सकता है कि हम कहीं पढ़ते भी हैं, हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों जब 2013 में मैंने IBPS एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे रीजनिंग के लिए जो भी मैंने जो खुद जो ट्रिक्स और टिप्स जो फॉलो की हैं मैंने, तो उन्हीं को मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द क्रिएशन है हमारा वर्ड है, इसमें कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से उतनी ही दूरी पर है जितने कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पे हैं। तो वर्णानुक्रम के अनुसार यानी कि ABCD के अनुसार हमें इसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमें वही करना है कि हम क्रिएशन को ऊपर लिखेंगे, सेम स्टेप फॉलो करना है दोस्तों जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है क्रिएशन। अब इसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके इसको नीचे लिखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा A, उसके बाद में आएगा C, उसके बाद में आएगा आपका E, I, N, O, R और T। ये नॉर्मल लेटर मैंने लिख लिया, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। अब आप देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक आरंभ से उतनी ही दूरी पे है जितने कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पे हैं। तो प्रारंभ से इसकी हम दूरी देखते हैं और इसमें देखते हैं। तो दोस्तों हमें सेम वही बैच बनाना है इसको फिर से, कि इनमें से जो सेम है उसको हम राउंड करते हैं। पहले में भी हमने ये किया था कि जो सेम थे उसको हमने निकाला था तो हमारा आंसर आ गया था। इसमें भी हमें यही करना है, सिर्फ थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो प्रारंभ से ई जो है उसकी दूरी है 1 2 3। क्रिएशन में ई आ रहा है तीसरे नंबर पे। जब इसको हमने वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया तो भी ई आ रहा है 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों ई एक ऐसा वर्ण है जिसको कि इस वर्ड में और व्यवस्थित करने के बाद में भी ई जो है वो प्रारंभ से उसकी दूरी तीसरे स्थान पे है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है कि शब्द क्रिएशन है, वर्ड है क्रिएशन, इसके व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में उसके बाद इसके स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो कौन सा दाएं से छठे के दाएं तीसरा होगा। तो पहले इसको पहला हमारा स्टेप है वो हमें इसको अल्फ़ाबेट में जो है उसके अकॉर्डिंग इनको सेट करना है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि क्रिएशन है उसमें सबसे पहले आप इसके व्यंजनों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसमें से व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? C, R, T और N, ये व्यंजन है। इसको भी पहले व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना है, उसके बाद में इसके जो व्यंजन है उसको भी हमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सेट करना है। तो C, R, T और N। तो सबसे पहले आएगा हमारा C, उसके बाद में आएगा N, C, N, R, उसके बाद में आएगा T। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके स्वर हैं उसको चेंज करते हैं हम। तो स्वर हैं हमारे पास में कौन कौन से हैं स्वर? E है, A है, I है और O है। तो सबसे पहले आता है इसमें A, उसके बाद में आता है E, उसके बाद में आता है I और उसके बाद में आता है O। ठीक है, हमने इसके एक स्टेप को क्लियर कर लिया है कि व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में चेंज कर लिया, एकदम उसके अनुसार सेट कर लिया। उसके बाद स्वर आए तो स्वरों को भी हमने वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो कौन सा दाएं से छठे के दाएं तीसरा अक्षर होगा? दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक रूल पढ़ा था कि दाएं से छठे के दाएं तीसरा।
दोस्तों इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड मेरे वीडियोस हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको यदि किसी भी तरह का डाउट इनमें लगता है तो आप एक बार जाके मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिए। आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और मैं सभी जो वीडियोस हैं मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बैक टू द क्वेश्चन। दाएं से छठे के दाएं तीसरा होगा। दाएं और दाएं आर और आर का कॉम्बिनेशन है तो हमें करना है माइनस। दाएं से छठे के दाएं तीसरा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये आया है दाएं से तीसरा, दायां इधर से 1 2 3, ये है हमारा दाएं से तीसरा। अब आइए कि कौन सा दाएं से छठे के दाएं तीसरा होगा, तो हमारा जो आंसर है वो है ई। हमने क्या किया दोस्तों, क्रिएशन वर्ड था, व्यंजन को और स्वर को, पहले व्यंजन को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया, उसके बाद स्वर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया, उसके बाद में हमने देखा कि दाएं से छठे के दाएं तीसरा कौन सा है, तो दाएं से ये दायां है मेरा, तो दाएं से 1 2 3 4 5 6, दाएं से छठे के 1 2 3, दाएं तीसरा क्या फिर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 6 माइनस 3 3, तो दाएं से जो तीसरा हो गया वो हो गया हमारा आंसर ई। तो दोस्तों ये जो 7 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है और मेरी यही अप्रोच है कि हमें किस तरीके से स्टेप्स जो हैं, सोल्यूशन के स्टेप्स हैं वो उठाने हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, वर्ड आपके सामने कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर पाए अगर हम हमारी अप्रोच है उसको बिल्कुल से क्लियर लेके चलते हैं कि कौन सा स्टेप पहले उठाना है और कौन सा स्टेप उसके बाद में करना है। तो टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन में कहीं भी गलती भी नहीं होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उनका आंसर्स जो है उनके आंसर दे पाऊँ और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप जो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।